आप देख रहे हैं वतन समाचार और इस वक्त मैं यहाँ हरी कोठी वाली रोड पे खड़ा हूँ जो अलशिफा हॉस्पिटल के अपोजिट वाली रोड है। यहाँ पर पहले कूड़ादान हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है सबका साथ सबका विकास और स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार जो है आप देख रहे होंगे सड़कों के चौड़ीकरण की बात कर रही है। इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, लगातार जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रोड है, पहले ये रोड जो है यहाँ ये डिवाइडर है और डिवाइडर के बाद ये रोड है और रोड के बाद ये पहले यहाँ पर बाउंड्री वाल यूपी इरिगेशन की हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ कूड़ा हुआ करता था और यहाँ से लोग गुजरा करते थे। अब जो है यूपी इरिगेशन पर ये आरोप है, यहाँ के विधायक इमानतुल्लाह लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इस रोड को तंग करने की कोशिश हो रही है। कई सारे तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो रही है, सड़कें कुशादा की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं ताकि ट्रेड को, रोज़गार को, मौके को, उसके मौके पैदा हों। और लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि देश भर में सड़कों के चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है। रोड, रेल, रोड, हाईवे सबको जो है ब्रॉडगेज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है यूपी इरिगेशन की ये जो दीवार थी, बरसों पुरानी दीवार कहा जाता है कि ये बरसों पुरानी दीवार है। उसके बाद जो है यहाँ से अब एक नई दीवार खड़ी की जा रही है। कहा जा रहा है कि चंद मीटर के टुकड़े की ये दीवार होगी। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर क्या इसकी ज़रूरत पड़ी जो है कि उस दीवार को हटा करके इस दीवार को जो बरसों पुरानी है। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जस्टिस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जस्टिस की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है भारत का डंका बजाया जा रहा है, भारत की प्रशंसा की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ओखला जो एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मैंने कल भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं बल्कि यहाँ पर मंदिर भी हैं और दूसरे धार्मिक स्थल भी हैं। लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से बहुत पीसफुली रहते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी गहरी जो है ये सड़क जो है खोदी गई है और उसके बाद यहाँ पर एक नई बाउंड्री वाल खड़ी की जा रही है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। हालांकि ऑलरेडी जब कूड़ा घर हटाया गया था तो यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ था। उस वक्त की जो पार्षद थी और अभी भी पार्षद हैं अरीबा खान, आसिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया था और कहा था कि उनके प्रयासों से ये कूड़ा घर हटा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ये पेड़ लगाए गए थे, ये ग्रीनरी हुई थी और इस ग्रीनरी और इस हरियाली के बाद जो है अब उसके इस तरफ जो है, जिसके बाद जाहिर सी बात है सड़क कहीं ना कहीं कुछ तंग होगी। लगातार ओखला में ट्रैफिक जाम की समस्या है और यहाँ जो है एक बड़ी आबादी पढ़े लिखे लोगों की रहती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसने भारत की आज़ादी में बड़ा रोल अदा किया है। भारत को आज़ाद कराने में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के योद्धाओं का, चाहे वो जौहर बिरादरान हो, मौलाना शौकत अली हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। बीजेपी के तत्कालीन दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कहा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया राष्ट्रवाद का जौहर है। लेकिन आप देखिए जेसीबी अब दिल्ली में भी नज़र आने लगी है और यहाँ पर जो है ये खोदा जा रहा है। ये छोटे छोटे पौधे, नन्हे नन्हे पौधे, कितने खूबसूरत पौधे ये धीरे धीरे तनावर दरख्त की शक्ल ले रहे थे। लेकिन अब इनका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में देखने में पता लगेगा। लेकिन अब आप देखिए कि इस रोड को जो है चौड़ीकरण, आशा थी कि जो है प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार किया जाएगा, ज़मीन पे उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से लगातार जो है छोटे छोटे कस्बों को जो है शहरों से जोड़ रही है, नए नए रोड बनाए जा रहे हैं। इलाहाबाद में आप जो पूरा उसका बदला हुआ नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज, वहाँ पर कुंभ में आप देखेंगे जिस तरह से सड़कें चौड़ी की गई हैं, छोटे छोटे गलियों को बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद इसका भविष्य क्या होगा? पहले ये कहा गया, विधायक की तरफ से दावा किया गया कि सड़क जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद 5-6 मीटर ये लोग छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन खुदाई वहीं पर चल रही है, खुदाई वहीं पर जारी है। ओखला के जो विधायक हैं इमानतुल्लाह खान लगातार जो है वो पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। यूपी इरिगेशन की तरफ से या यूपी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अभी तक कहा जा रहा है कि कोई यहाँ पर आता हुआ नज़र नहीं आया है। उधर जो है RWA के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ साहब वो भी हैं, पुलिस बल भी तैनात है और धीरे धीरे अब जो है
सड़क भी सुचारू रूप से चलने लगी है। देखने में तो बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या ये रोड पीछे जाती है, नहीं जाती है। विधायक अमानतुल्लाह खान, RWA का प्रयास कितना सफल होता है, अधिकारी उस पर कितना गौर करते हैं, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण की बात बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का एक बड़ा सपना रहा है। उस पर कहीं ना कहीं ज़ाहिरी तौर पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए वतन समाचार।